मेरे प्रियजनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज फिर से एक बार आप सभी के सामने कुछ संदेश को लेके आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में एक और अवसर दिया। इसके लिए मैं हमारे पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा का सहयोग, उनकी सारी मदद के लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। आइए हम जितने जल्दी प्रार्थना कर आगे के संदेश की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तुझसे हम प्रार्थना करते, विनती करते प्रभु जी, आज ये समय तूने मेरे जीवन में फिर से अवसर दिया कि प्रियजनों तक ये सच्चाई को फिर से एक बार वचन के आधार पर बताऊं। आज की कलीसिया की हालत है, विश्वासियों की हालत है, सेवकाई की हालत है, सेवकों की हालत है प्रभु जी, बड़ी भयानक अवस्था में पहुंच चुके हैं। अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हम आप पहुँचे हैं प्रभु जी। तूने कई सारी भविष्यवाणियाँ पूरी है और ये भी पूरे होने जा रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें मदद कर प्रभु जी, समस्त विश्व को मदद करिए प्रभु जी। आपका दया एक बार होने दे, सारी महामारी से सबको छुटकारा दे प्रभु जी। जिनके नौकरी गए उन्हें नौकरी दे प्रभु जी। जिनके लोग प्रभु जी अपा काम धंधे छूट गए उनको नौकरी काम धंधे वापस दे प्रभु जी। भूखमरी से लोगों को छुड़ाओ मेरे प्रभु। तेरे सिवा हम मनुष्य किसी की मदद नहीं कर सकते प्रभु। हम आपसे विनती ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु जी। फिर से ये नौका प्रभु जी, जिस प्रकार नूह के ज़माने में एक बड़ी बर्बादी हुई, उसके बाद में फिर आपने इकोनॉमी को पटरी पे लाया नूह और उनकी परिवार के द्वारा, और कोई पृथ्वी पे नहीं बचा था। आज जो बचे हैं पृथ्वी पे, इनके द्वारा फिर से इकोनॉमी को पटरी पे ला प्रभु जी। प्रभु जी हमारे देश को भी तू छुटकारा दे, पूरे विश्व को छुटकारा दे। तेरी आत्मा का बड़ा क्रिया हर जगह चल पड़े। सेवकों को तो आत्मा से भर के इस्तेमाल कर प्रभु जी। तू वहाँ से दया कर प्रभु जी, एक बार और दया कर दे, क्षमा कर दे, लहू से धो के शुद्ध कर हम विश्वासियों को, सेवकों को प्रभु जी। प्रभु जी हर एक की आत्मिक आंखों को खोलना प्रभु जी, ताकि कोई भी नष्ट न हो। तेरे नाम का महिमा हो। इन वचनों के द्वारा आज प्रभु जी संदेश साफ साफ जाने के लिए मदद करना, लोगों के जीवनों में आप कार्य करना प्रभु जी। तेरे नाम का महिमा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना उत्तर दे प्रभु। आमीन आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, इसके पहले भी कुछ संदेश आप तक पहुँचाया हूँ, और आप खास करके इन संदेशों को आप सुने। मुझे आपके लाइक्स की, अच्छे कमेंट्स की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आप देखें, सुने और दूसरों तक शेयर करें, बस मेरी आत्मिक खुशी यही है। क्योंकि मेरा परमेश्वर को मैंने अनुभव से जाना है, वो जिंदा है, किसी के कहने पे नहीं। मैं मौत की बिल्कुल मुंह से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे किसी ने बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अनुभव से प्रभु को जानता हूँ। मेरे प्रियजनों, आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आपके पास अगर पवित्र शास्त्र बाइबल है तो देखें निकाल के, अन्यथा आप इन बातों को नोट करें, केवल अध्याय को नोट करें और आप पढ़ें, समझें। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए हमें सबसे प्रेम करना पड़ता है। हम सब, मैंने कई बार कहा मेरे पिछले वीडियो में, कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिश्ते में जुड़े हैं। कोई धर्म में था, कोई दूसरा धर्म ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, सब अलग अलग धर्म के हो गए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आत्मा में है, उसका वचन हमारे से कई वायदे करने और उनके वायदे को पूरा करने के लिए दिया हुआ एक वचन है, वचनों का संग्रह है, जिसे हम पवित्र शास्त्र या बाइबल कहते हैं। भले ये वचन काले अक्षर में सफ़ेद पेपर में प्रिंट है, लेकिन इन वचनों की वायदे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण।
इसलिए वचन से हमारा संबंध हर दिन होना, सवेरे शाम, ये पक्का होना, पारिवारिक इसमें भी होना, संगति में बैठना, प्रार्थना करना, पवित्रता का जीवन हमारे जीवन में होना। हम कल क्या थे वो नहीं परमेश्वर देखता, हम आज क्या, इस समय, अगर इस समय यीशु मसीह आ गए या कलीसिया उठा ली गई, आप और हम होना चाहिए वहाँ पर। कल आप कुछ भी बुराई करते होंगे, उसको यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया, भले लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, लोगों को मत देखो। आपको इस दुनिया में लाया परमेश्वर ने, आपके ऊपर न्याय होना परमेश्वर का है, लोग न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी न्याय के सिंहासन के पास में खड़े रहेंगे। तो हम देखते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन हमारे को अनेक वायदे दिए, और वो अनेक वायदे हमारे को जब दिए हैं तो उनका जिम्मेदारी, कर्तव्य हुआ है कि वो पूरा करें। लेकिन उसमें हमारा सबसे बड़ा एक रोल है, वो है कि हम नित्य वचनों को पढ़े। केवल वचन का स्टॉक जैसा बाइबल में है वैसा आपके हृदय में रहने से नहीं, और विश्वास करें, विश्वास। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। आप कोई भी धर्म का, उससे परमेश्वर को मतलब नहीं है, लेकिन आप मन फिराओ, मन को फिराओ, तन को फिराने नहीं बोला। आज लोग तन को फिराते हैं, मन को नहीं फिराते हैं। मन उनका और कहीं है, तन उनका क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म आपका छुटकारा नहीं कर सकता, ये बाइबल में साफ साफ उनके बारे में लिखा है। क्रिश्चियन धर्म करके कब से कहा जाने लगा लोगों को, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। बाइबल सच्चाई का एक मुख्य स्रोत है, और परमेश्वर अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए वफादार है। हम और आप बदल जाएंगे, हम और आप बदल जाएंगे, एक दूसरे को वायदे करके बदल जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हम रहते हैं। आज की हालत में हम किसी को मदद भी नहीं कर सकते। ऐसी हालात में कईयों की नौकरियां गई, कईयों के बैंक के पैसे चले गए, कईयों के पीएफ के पैसे खत्म हो गए, कईयों के कर्जे हैं, तो कौन किसकी मदद कर सकता? कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर वफादार है। जब आप परमेश्वर के वायदों के बारे में जो इन बाइबल के आयतों में पढ़ते हैं, तो उन्हें अपने जीवन पर उन वायदों को अपनाने के लिए दावा करें। अपने जीवन में वो हो गया ऐसा दावा करें, यस द माइटी नेम ऑफ जीसस, वो मेरे जीवन में हो गया। केवल वचन मात्र होने से नहीं होगा। आप हजारों वचन जानते हैं, लेकिन वचन के अनुसार आपके अंदर विश्वास अगर है, तो मैं कहता हूँ वो वायदा आप पूरा पाओगे प्रभु से। परमेश्वर ने वचन दे दिया, अब विश्वास करना नहीं करना आपका जिम्मेदारी, आपकी इच्छा, आपका अनुभव। हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियों 3:16 से आगे, क्योंकि वचन क्या है ये यहाँ पर समझाया गया है। 2 तीमुथियों 3:16-17, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, पहला है उपदेश, दूसरा है समझाने, तीसरा है सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध यानी मजबूत बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब देखिए, परमेश्वर का जन को पवित्र शास्त्र जो आपके पास में है, पुराना और नया नियम, इसको मिला के कहते हैं हर एक पवित्र शास्त्र। हर एक यानी क्या? नया नियम और पुराना नियम। पुराना नियम से शुरुआत हुई और नए नियम में प्रकाशित वाक्य में खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा है ना, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यीशु मसीह खुद आए उनके द्वारा, प्रेरितों के द्वारा लिखा, रचा गया। और उपदेश के लिए, उपदेश देने के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, बार बार समझाने के लिए, आप ऐसा करो वैसा करो, वचन से ही समझाने के लिए। वचन के विरुद्ध आप जाते हैं, वचन क्या बोलता है उसके विरुद्ध अगर समझा रहे हैं, तो उसका परिणाम वहाँ पे देखने मिलेगा। सुधारने के लिए, गाड़ी खराब होगी तो कारखाना, हम भी 2 पहिए की गाड़ियाँ हैं, परमेश्वर के लोग भी एक 2 पहिए की गाड़ी है। अब हमारी सुधारना कहाँ होंगी? हमारी सुधार जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन में बहुत सारे बातें लिखे हैं, शरीर के काम,
और आत्मा का फल। शरीर के काम जो जो है वो हमने पिछले बार देखे, शरीर का काम क्या क्या है मेरे पिछले वीडियो में मैंने डाला है। वो जो काम है हम में से खत्म होना चाहिए, वो वचन से ही होगा। जब वहाँ लिखा है ये ईर्ष्या करना गलत है, फिर बाद में और कई विषय, तो वो चीज़ों को हमको बताया है वो शरीर का काम है, तो आप वो चीज़ करना नहीं, वो आपको सुधारना है। क्योंकि आप एक संगति में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, तो आप, और कलीसिया संगति जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन होता है, अभी लॉकडाउन के चलते बंद है। तो वो संगति में एक ही टाइम 2 घंटा 3 घंटा मिलते थे, लेकिन बाकी 5 दिन 6 दिन आप अपने घर में, तो उसके अनुसार आपको सुधार लाना पड़ेगा। और फिर भी लिखा है धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये धर्म क्या है? क्रिश्चियन धर्म नहीं, धर्म है ना पवित्रता ही। वचन सत्य है, वो पवित्र है, वो कभी आपको गलत काम करने के लिए नहीं कहता, गलत से सही में आओ। देखिए लोग बोलते हैं मसीह बना रहे, मसीह नहीं बना रहे, लोगों को हम सही बना रहे। जो नशा पानी करता है उसने छोड़ा है, लेकिन फिर उसके दोस्तों के बीच में उलझने के बाद में फिर वो नशा करने गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। कई प्रकार के व्यसनों में गुजरने वाले लोगों ने वो व्यसनों को छोड़ा है, अनुभव के साथ छोड़ा है, लेकिन फिर बाद में वापस वो अनुभव में गए, क्योंकि उनके दोस्त, उनका उठना बैठना वैसे लोगों के बीच में। तो हम किसी के लिए कुछ ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। विश्वास थोपी नहीं जाती, विश्वास अनुभव से किया जाता है, ये बात आप याद रखना। आप प्रलोभन से आप किसी को विश्वास में रख नहीं सकते। अगर ऐसा किया है किसी ने तो वो खड़े भी नहीं रहने वाला, वो वापस जाएंगे। और परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जब आप ये उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक तौर पे लेंगे, मानेंगे, जिएंगे, तो परमेश्वर का जन मजबूत बनेगा और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। आप भलाई करने के लिए, दूसरों को भलाई, दूसरों को भलाई, दूसरों को भलाई, हर एक को प्रभु में अनुग्रह करना, आशीष करने के रास्ते पे लेके आने की सोचेंगे। अब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 1:20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं, देखिए यहाँ लिखा है परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञाओं से भरा, वायदों से भरा, और कुछ नहीं। वहाँ कोई ढोंग नहीं है। वहाँ दूंगा बोला नहीं दूंगा ऐसा नहीं है, करूँगा बोला नहीं करूँगा ऐसा नहीं है। कारण क्या है? वो विश्वासी या सेवक कुछ तो भी वचन में कहीं तो भी गड़बड़ी करता है, जानबूझकर या अनजाने में, और वहाँ पर वो प्रतिज्ञाएं फेल हो जाती है। उसके लिए जवाबदार कोई नहीं। अगर मैं एक सेवक हूँ, मैं अगर कहीं फेल हो रहा हूँ तो मेरी कमी है। मैं दूसरों को दोष लगाने का मेरे को आरोप ही नहीं है, मेरे को हक ही नहीं है। मैं अगर कहीं फेल हो रहा हूँ मेरे मिनिस्ट्री में या मेरे जीवन में, तो उसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। जितनी प्रतिज्ञा उसने की वो मेरे जीवन में नहीं आ रही है देखने के लिए, तो समझ जाना मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ। मैं दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। हाँ के साथ है, नहीं है। तो आज विश्वासी क्यों निराश है? सेवक क्यों निराश है? कलीसिया की हालत क्यों ऐसी है? कुछ लोग कुछ दिन, महीने, हफ्ते तक आते फिर नहीं आते। कारण क्या है? कारण ये है विश्वासी है, विश्वास नहीं है। सेवक है, सेवकाई जैसा होना है वैसा नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया के अंदर में बिल्कुल खत्म हो चुका है। बुद्धि का प्रमाण है, बुद्धि के प्रमाण से आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए हम पढ़ेंगे वे सब, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुआ है। आमीन यानी क्या? वैसा ही हो, वैसा ही हो। हाँ है, नहीं है। उसकी एक भी प्रतिज्ञा नहीं है मेरे प्रियजनों, एक भी प्रतिज्ञा। ऐसा है तो परमेश्वर का वचन ही झूठा है। हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुआ है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। आज हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आज कहाँ महिमा हो रही है? परमेश्वर का नाम दूषित हुए जा रहा है, कलंकित किया जा रहा है। कौन कर रहा है? जो सेवक सेवकाई कर रहा है वही कर रहा है, जो विश्वासी विश्वास कर रहा है वही कर रहा है। इब्रानियों
हम पढ़ते हैं इब्रानियों 8 का 10 से आगे, 10 से 13 तक। ये वचन बड़े ध्यान से सुनना। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा। अब इज़राइल इज़राइल इज़राइल, इसमें भारत कहाँ है? देखिए, इस विषय पर मैं आपसे दूसरे एक मैसेज के द्वारा बात करूंगा। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल के विरुद्ध, याकूब के घराने के विरुद्ध? क्यों इज़राइल? हम तो भारत में। ऐसा नहीं, उसके पीछे भी कुछ बातें हैं, वो मैं दूसरे अपने एक मैसेज में दूंगा। यहाँ कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। मनों में डालूंगा। ये कब है? परमेश्वर का आत्मा इब्रानियों में कह रहा है, इन दिनों में इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा जो वाचा, यानी जो वाचा कोवेनेंट जो बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। यानी परमेश्वर का वचन उनके मनों में डालेंगे और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। हृदय पर लिखूंगा, हृदय में होना ये वचन, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर का देखिए कितना इच्छा है हृदय में लिखने का, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अब जिनके हृदय में वचन होगा उनका परमेश्वर वो होगा, और तभी वो लोग परमेश्वर के होंगे। अब हृदय में वचन ही नहीं है, हृदय में सब गंदगी भरी है, विरोध, दोष। हर दिन कलीसिया में जाते समय प्रार्थना भी नहीं करेंगे, बिंदास सारा गठरी लेकर दूसरे का, पास्टरों के बारे में, सेवकों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, पड़ोसी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो सब गठरी में भर के निकलते, वही लेके गंदगी, और संगति में जाके बैठ के वहाँ भी 2-4 किसी के बारे में बोले बगैर वो आराधना नहीं करें। यानी गंदगी फैलाने के बाद उसके ऊपर ही, गंदगी के ऊपर बैठकर आराधना करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। कहाँ से वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होंगी? प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनना। सिर्फ धोने से नहीं, जीभ को भी संभालना जरूरी है। जीभ शरीर का छोटा अंग है, लेकिन उसमें प्राणनाशक विष है। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा नहीं देगा। देखिए 11 वचन समझना, प्रिय सेवकों आप भी समझना, विश्वासियों आप भी समझना। हर एक अपने देश वालों को, इज़राइल नहीं, वहाँ पे याकूब का घराना नहीं, यहाँ पे लिखा है हर एक अपने देश वालों को। आप जिस देश में रहते हैं उस देश में रहने वाले विश्वासी को, सेवक को, या सेवक विश्वासी को, या विश्वासी विश्वासी को, या विश्वासी सेवक को, एक दूसरे को ऐसा शिक्षा नहीं देंगे, कैसा शिक्षा नहीं देंगे कि तू प्रभु को पहचान, तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसका मतलब क्या? आज कलीसिया की हालत ऐसी ही है। कैसे? मैं जो बोलने जा रहा हूँ, आज सेवक विश्वासी को बोलता है, विश्वासी विश्वासी को बोलता है, विश्वास करिए ना जी, विश्वास करिए ना जी, विश्वास करिए ना जी, पहचान करिए ना जी, पहचान करिए ना जी। अरे पहचान तो कर चुके हैं, पहचान तो कर चुके हैं। प्रभु भोज भी लेते हो, अनुचित रीति से प्रभु भोज भी लेते हो, तो भी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी बोलना पड़ता, महीना 6 महीना, 1 साल, 2 साल बिठा के बोलना पड़ता, विश्वास करो। वो बोलने की जरूरत नहीं। अगर उनके हृदय में अगर वचन गया है तो वो परमेश्वर, उनका परमेश्वर होगा और वो लोग परमेश्वर होंगे, अन्यथा नहीं होगा। जोएल नबी की किताब, उसमें 2:27 से हम पढ़ेंगे, जब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ। आज मैंने फिर से कहा कि इज़राइल यानी केवल इज़राइल के बारे में नहीं है, आज हम सब इज़राइली है। कैसे इज़राइली? हम भारत में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में इज़राइल के परमेश्वर के नाम से होती है, याकूब के घराने के नाम से होती है। इसका मतलब हम इज़राइल के नागरिक नहीं हैं,
लेकिन हम परमेश्वर के जन हैं, ये यहाँ पे साबित करना चाहता है। अगर इजराइल का नागरिकत्व लेना है तो आपको वीसा निकालना पड़ेगा, आपके पास में उतना सब फंड होना चाहिए, आपके पास में उतना एजुकेशन होना चाहिए, तभी आपको इजराइल का नागरिकत्व मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल यानी परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, उनके बारे में कह रहे, अब मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेंगी। आज तो सारी प्रजा की आशा टूटी हुई है, विश्वासियों की आशा टूटी हुई है। आज तो आशा टूटी और निराशा की बातें ही संगति शुरुआत करने के पहले और बाद में होती है। एक हकीकत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, वो ये है, एक सेवक, परमेश्वर के दास विदेश में जाकर किसी जगह पर सेवकाई करे, एक आध महीना वहाँ रहे, तो सेवकाई करते समय वहाँ के कुछ उनके पहचान वाले बच्चों की तकलीफ को देखकर सुनकर वापस भारत आए, तो उन्होंने कुछ विश्वासियों से कहा कि हो सके ना तो आप अपने बच्चों को विदेश में ना भेजें। जब उन्होंने वो दुख का फंदा या वो जाल वहाँ से उठा के वो पूरे प्लेन में यात्रा करके भारत में आके लैंड हो गया, अभी किसको दिया? विश्वासियों को दिया कि आप अपने बच्चों को हो सके तो बाहर नहीं भेजना, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो हमारे हैं पहचान वाले, उनकी सबकी हालत ऐसी है। अभी क्या हो गया, धीरे धीरे ये भय बाकी विश्वासियों में मकड़ी की जाली के समान फैल गया, दिमक के समान कुतरने लगा। फिर सारे विश्वासी आपस में उधर इधर व्हाट्सएप मैसेज बातें, ओ वहाँ बड़ा कष्ट है, फलाना पास्टर गए थे, देखे उन्होंने। फिर क्या हो गया, भय की आत्मा सबके ऊपर दुख का साया गया, दुख छा गया पूरा, उसका साया चले आया, अंधकार ने घेर लिया। देखिए, परमेश्वर की आत्मा भय की आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है। हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों 1 का 27 और 29। पहला कोरिन्थियों 1 का 27 से 29। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। कौन है मूर्ख? हाँ, पर मैं, हम मूर्ख लोग थे, हम तो पहचानते भी नहीं थे परमेश्वर को, हम जानते भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुना। कैसे चुना? कुछ तो भी बड़े कष्ट हमारे जीवन में आए, मेरे जीवन में आए, मैं मौत के पास गया, वहाँ से निकाला, तो मैंने जान लिया कि ये परमेश्वर जिंदा खुदा है, ना कि किसी की गवाही सुनकर। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखिए, मूर्खों को चुना है, जो ज्ञानी है उन्हें लज्जित करे कि भाई हमने जो परमेश्वर को जाना है ये सच्चा परमेश्वर है। और हम निर्बलों को चुना परमेश्वर ने कि हम बलवानों को लज्जित करें। निर्बल, हम निर्बल थे, हम मूर्ख थे, हम जानते नहीं थे, हमें शक्ति नहीं, ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, लेकिन बलवानों को लज्जित करने के लिए प्रभु ने हम निर्बलों को चुना। लेकिन आज भी हम चुने हुए सेवक विश्वासी लोग मूर्ख ही है। सच्चे तौर पे हम वही अवस्था में हैं। कौन सी आत्मा वचन का काम है ये? आप सोच के देखिए, कौन सी आत्मा और वचन का काम है ये? पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। यही है बुद्धि की आराधना, बुद्धि का सोच, बुद्धि की सेवकाई। अब संभलने का समय आ चुका है, संभलने का समय आ चुका है। याद रखे, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे मुर्दे में से जिलाया है। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को उनकी वो कब्र जहाँ पे उनका
शव रखा गया था, वहां से पवित्र आत्मा ने मुर्दे यीशु मसीह के शव को जिलाया। उसके बाद में कईयों को उन्होंने देखा, कईयों ने उन्हें देखा, कईयों से मिले, बात किए। ये सारी बातें हम जानते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा भय का आत्मा नहीं है। भय है तो हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। याद रखिए, हमें इस पृथ्वी पे आए हैं, हमें जाना भी है। आए हैं तो जाना है। तो आत्मा में शुरू करके शरीर के कामों, बातों, सेवकाइयों में खत्म ना करे। ऐसे कई सेवकाई की अवस्था, सेवकाई करने वालों की अवस्था, विश्वासियों की अवस्था, सेवकों की अवस्था आत्मा में शुरू होकर शरीर में धंस गए हैं। आगे का समय इससे भी भयानक होगा मेरे प्रियजनों। आगे के समय में आप जहाँ रहते हो वहीं देखेंगे भूकंप होंगे। आप जहाँ देख रहे हो वहीं देखेंगे कि कायदे कानून होने के बावजूद में बहुत भयानक बुराइयाँ, गंदगियाँ चले आ रहे हैं। न पुलिस कुछ कर पाएंगी, न सरकार कर रही है, फिर भी सरकार के कब्जे के बाहर है, पुलिस के कब्जे के बाहर है। कारण क्या है? कारण पुलिस हर घर के सामने नहीं खड़ा हो सकता। उन्हें जहाँ इन्फॉर्मेशन मिला वहाँ जाएंगे, वो करेंगे जो करना है। लेकिन आज ये वचन साबित करता है बड़े भयानक दिन आएंगे, अकाल आएंगे और महामारियाँ आएंगी। आप देखेंगे कईयों की नौकरियों जाने के चलते, लोन न देने के चलते कई लोग आत्महत्याएं करेंगे। अभी और आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है बड़ा दुख का समय आने का समय आ चुका है। बाढ़ आएंगी, बरसात आएंगी, देश देश पर, राज्य राज्य पर आक्रमण करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियजनों, अंत के दिनों में विश्वासी होंगे। विश्वास हो गया क्या? विश्वासी होंगे, विश्वास होगा क्या? वचन ऐसा ही कहता है। उसका 28 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों, हम सब नीचे थे, आत्मिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में, सोच में, विचार में, तुच्छों को हमें सब ने तुच्छ जाना था। जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा है। आज कहाँ हो रहा है? आज कहाँ हो रही है? आज चुने हुए लोग वही अवस्था में वापस चले गए हैं जहाँ से उनका चुनाव हुआ था। वचन क्या कहता है? अगर हम दूसरों को, ज्ञानी को, उनके ज्ञान को जवाब दे सकते, मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे, अगर कर सकते थे तो कोई भी प्राणी को परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हमको घमंड करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज घमंडी हो गए हैं, इसीलिए हमारा आत्मिक जीवन चूर हो चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाद में, उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और मैं आकाश में, पृथ्वी पर चमत्कार, लोहू, आग, धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर, यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे ही उद्धार पाएंगे। सोच लेना मेरे प्रियजनों, इसलिए छूट न जाओ। यिर्मयाह 23:15 में लिखा है, यिर्मयाह 23:15 से आगे, इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है। आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे सारे संगतियों में, देश में विदेश में कहीं भी हो, भविष्यवक्ताओं की कमियां हैं, लगभग है ही नहीं। हमारे भारत देश में तो भविष्यवक्ता बहुत ही कम मिलेंगे। मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा। सोच लेना,
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विष पिलाऊंगा, सोच लेना, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। उनके कारण, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर हर एक मनों को जानता है। आप क्या भविष्यवाणी कर रहे, क्यों ऐसा कर रहे, क्या मकसद है आपका वो भविष्यवाणी बोलने का, वचन बोलने का या बात करने का, वो सब परमेश्वर जानता है। मैं उनको कड़वी वस्तु पिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। आप सोच के देखिए, यही हालत आज विश्वासियों की हो रही है, यही हालत आज सेवकों की हो रही है। भविष्यवाणी तो है ही नहीं। सेना के यहोवा ने तुमसे यो कहा है कि इन भविष्यताओं की बातों की ओर जो तुमने भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। सोच के देखो, भविष्यवाणी सटीक होना अगर नहीं है तो मत करो, मत बोलो, चलेगा। डराने धमकाने के लिए भी आजकल लोग भविष्यताओं का, भविष्यवाणी की इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जो देखा है, जो जाना है वही बोलिए, अन्यथा ना बोले। परमेश्वर का वचन कहता है 16 में, सेना के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की ओर की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। सोच के देखिए, अपने मन की बातें। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें से ये भविष्यता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण हो, हालेलुया, कल्याण हो। कल्याण की बातें करेंगे, ब्लेसिंग की बातें करेंगे, हैं, आपके बच्चों को फॉरेन का टूर के बारे में बात करेंगे, आपके बच्चों को फॉरेन में जॉब का बातें करेंगे। वो सब व्यर्थ बातें हैं। परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में स्थिर है, वो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन कहता है परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। यानी इसका मतलब यह है, परमेश्वर का वचन कभी भी सांसारिक तौर पे बात नहीं करता, आत्मिक तौर पे बात करता है। धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब के बारे में बात ही नहीं करेंगे। आपका नौकरी के विषय में कभी बात नहीं करेंगे। भलाई के बारे में बात करें। आपका इच्छा, आपका रास्ता नहीं, मेरा इच्छा, मेरा रास्ता। आपके लिए मेरा प्लान सबसे बेहतर है, परमेश्वर का वचन कहता है। आप क्या प्लान है? आप जब उनके प्लान में बैठेंगे, आप उनके वायदों को विश्वास करेंगे, आप उनके वचन के अनुसार पवित्रता में जीवन बिताओगे, तो आपकी सारी ज़रूरत एक के बाद एक परमेश्वर करके देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं। सत्रह में लिखा है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं ना, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, उनमें ये भविष्यता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा ऐसा हो। जितने लोग अपने ही हट पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएंगी। यानी क्या हो रहा है, एक विश्वासी या नया आने वाला आत्मा, उसको भी अगर आप अपने तरीके से, अपने बुद्धि से अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वो उसको भी आप क्या कर रहे हैं, विपत्ति में डाल रहे हैं, उसको भी आप विश्वास से दूर भगा रहे हैं। ऐसे में कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाएगा? कौन सुनने? आज वचन से किसी को दिलचस्पी नहीं है, ना सेवकों को भी है, ना विश्वासियों को। आज भलाई भलाई, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, एवरीडे ब्लेसिंग, हर दिन का अनुग्रह, भैया वो सब रखा है वचन के अंदर, वो सब मरोड़ है। जैसे आपको एक कंपनी का ऑफर लेटर मिलता है, उसमें सारे पैकेजेस मिला के टोटल CTC इतना लिखा रहता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन में सारे चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारी विनती से पहले उनको मालूम है। 19वें में लिखा है, किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? आप देखिए, किसने ध्यान दिया? वो ध्यान वचन की ओर नहीं दे रहे, भविष्यवाणी की ओर दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स की बातें की ओर दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और इसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। यानी ऐसी दुष्टता करने वालों के सिर पर लगने वाला है।
मेरे प्रियजनों, भविष्यवाणियाँ सटीक होना नहीं तो करना नहीं। वचन का प्रमाण बड़ा भयानक है। वचन को ही बोलिए, वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा प्रभु बड़े कार्य को कर सकता है जीवनों में। अब देखिए 20 में लिखा है, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। आप सोच के देखिए, अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। अब ये जो हो रही है ये अंत के दिन में, अभी भी समझ जाओ, समझ जाओ। अंत के दिनों में इस बात को भली भांति समझ सकोगे, समझ लो। अभी भी हम देख रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी नहीं समझ रहे। हम चले जा रहे हैं, जहाँ इंजन वहाँ बोगी भी जाएंगी, जहाँ सेवक वहाँ पे परमेश्वर के विश्वासी लोग भी जाएंगे। बहुत संभलने का समय आ गया। आपको संभलना है, मेरे को संभलना है। कहीं हमारे वस्त्रों को दाग ना लगे, सेवकाई करने वाले सेवकों के वस्त्रों को दाग ना लगे। बहुत भयानक बातें हैं। ये भविष्यता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं, ऐसी भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये भविष्यता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं। आप सोचो, परमेश्वर को सब मालूम है। क्या आपको परमेश्वर ने बोला था कि जाके ऐसा बोलो या ऐसा कहो? बिना मेरे भेजे, बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। यस, ये है मुद्दा, ये है मुद्दा मेरे प्रियजनों। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते। शिक्षा यानी क्या? परमेश्वर का वचन। पहला आपको परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। और प्रजा के लोगों को ये परमेश्वर के सेवक लोग वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। बस यही परमेश्वर को चाहिए, उसका 22वां वचन। वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। आज कई विश्वासी लोग वही पुराने रास्ते में चले गए, विश्वासी होकर फिर अविश्वासी के रास्ते पर। कई लोगों को देखा हूँ, सुना हूँ, जानता हूँ मैं। उन लोग जो पहले करते थे वही आज भी कर रहे हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। सामने तो दिखाते हैं हम आत्मिक है, लेकिन उनकी बुराइयों का असर पवित्र आत्मा के द्वारा सब साबित हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, 24वां वचन, फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? यस, कहीं नहीं, आप और मैं कहीं नहीं छुप सकते। मैं अपने परिवार को छुपाकर, मैं अपने माता पिता को छुपाकर, मेरे रिश्तेदारों को छुपाकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उनको भी छुपा के मैं कर लिया ना तो भी मैं बच नहीं सकता। कारण क्या है? मुझे देखने वाला एक परमेश्वर है। चाहे मैं अंधकार में करूं, अकेले में करूं, वो देखने वाला एक परमेश्वर। इसीलिए न्याय परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ा भयानक बात है। याद रखना, जीवन एक ही बार है और मरना भी एक ही बार है और न्याय का होना भी एक ही बार है। और हम विश्वासियों में से प्रथम न्याय होगा। अविश्वासियों को तो उठा के छोड़ ही देंगे अलग तरफ। ये परमेश्वर का वचन बताता है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? आप सोच के देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी पूरा परमेश्वर से परिपूर्ण है। कण कण में है वो, कण कण में हो। आप झाड़ के ऊपर चढ़ो, वहां है। आप हॉस्पिटल में पड़े होंगे, वहां है परमेश्वर। लेकिन क्या, बुराई से फिरो। लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते कि मैंने स्वप्न देखा, सपना देखा, सपना देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कैसे झूठी भविष्यवक्ताएं आज दुनिया में खड़े हैं। 26, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन के छल के भविष्यवक्ता है, और यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? आप देखो, इसका अंत होने वाला है मेरे प्रियजनों। भविष्यवाणियाँ है, सटीक भविष्यवाणियाँ है।
दर्शन है, स्वप्न है, लेकिन झूठे दर्शन, झूठे स्वप्न, झूठे भविष्यता। अब आपका समय आ गया है विष पीने का। जहरीली वस्तु परमेश्वर पिलाने वाला है। अब वो कोविड के माध्यम से है कि कोई और अन्य बीमारी के माध्यम से है। जिस भवन में आप रहते हैं वो भवन आपको अब निचोड़ने का अवस्था में आ गया है। वो भवन आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, झूठ के साथ, अधर्म के साथ कमाई ना करो, बंद करो, बंद करो। अधर्म की कमाई नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में कोई बैंक है नहीं, फिर कहाँ से धन इकट्ठा करो? आत्मा की बातें कर रहे हैं। एक एक आत्मा का छुटकारा, स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जाती है। अगर एक एक आत्मा आपके पास आते हैं, सेवक के पास आते हैं और वापस चले जाते हैं, तो समझ जाना कि वो आपके सेवकाई में कुछ भिन्नता लाना ही पड़ेगा, अन्यथा हर समय दुखी रहेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 17-18 को पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। देखिए, अंत के दिनों में। अब अंत के दिनों में कब है? आपको मालूम है, यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद से अंत का दिन चालू हो गया। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा का उंडेलीकरण हुआ। अब किस प्रकार से हुआ ये आप सभी को मालूम है। उसके ऊपर में मैं बोलना नहीं चाहता। वो विषय पर मैं एक अलग मैसेज तैयार करूंगा, तो आपको आप तक वो पहुंचाई जाएंगी। इसलिए आप लोग मेरे कमेंट्रीज के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर। किसके ऊपर? जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उसके साथ अपनी संगति रखेंगे, जो उसके वचन को मानेंगे। तो परमेश्वर आत्मा उंडेलने वाला। कब उंडेला? प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, पेंटिकोस्ट दिन के वो समय में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेला। तो क्या करेंगे? आत्मा काय के लिए? तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रियजनों, आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, सेवकों के, विश्वासियों के। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, सेवकों के और विश्वासियों के जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा ऐसे उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ये वचन हमने अंतिम दिनों के बारे में याद दिलाते हैं। आज परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलने के बाद भी हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी नहीं कर पा रही, हमारे जवान दर्शन नहीं देख पा रहे, पूर्ण स्वप्न नहीं देख पा रहे, वरन परमेश्वर के दासों और दासियां भी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे, और कर भी रहे हैं तो उसका पीछे का मकसद कुछ और होता है, जिसके बारे में हमने ऊपर में सुन चुके हैं। भयानक समय में कलीसिया विश्वासी सेवक आप पहुँचे हैं। समय रहते सुधार लाए तो ठीक, नहीं तो और अधिक हालात खराब होने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, वो पढ़िएगा, उस विषय को बड़ी गंभीरता से लीजिए। अंत का दिन के बारे में प्रेरितों के काम 2:1 से हम पढ़ते हैं। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती और हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आँख ठहरी। अब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियजनों, आज कलीसिया के अंदर में केवल अन्य भाषा ही है। ना भविष्यवाणी है, ना स्वप्न है, ना दर्शन है, ना कुछ है। किस ओर जा रहा है कलीसिया? पवित्र आत्मा हमारा अच्छा काउंसलर है। क्यों दिया गया? हमारा अच्छा शिक्षक है, हमारा अच्छा एडवोकेट है। वो भय का आत्मा नहीं है।
फिर किस ओर कलीसिया जा रहा है? ये सोचने की बात है। भविष्यवाणियाँ खत्म हो चुकी है, स्वप्न दर्शन तो है ही नहीं, अन्य भाषाएं हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन भी नहीं। मैंने बीच में एक स्लाइड दिखाया था आपको, वहाँ कई गिफ्ट के बारे में है, प्रकाशित करने वाली गिफ्ट। उसी प्रकार वो सब का डिटेल मैं आपको इस मीटिंग में फिर से डाल दूंगा, वो आप अवश्य देखिए। वो गिफ्ट जो है आज कलीसिया के अंदर में काम नहीं कर रही है। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, कहाँ काम कर रही है? केवल अन्य भाषा के सारे कलीसिया सेवक विश्वासी जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का प्रमाण दिखना चाहिए, कार्य देखना चाहिए। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय पहले मैं किसी के भवन में मेरे को बुलाए थे, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ उस भवन के प्रियजन, उनके कोई दोस्त परिवार भी आए थे। तो उनका कुछ विषय मेरे को बताया नहीं, बोले पति पत्नी के लिए प्रार्थना कर दो। वो दोस्त जो आए थे, तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ, पहले मैंने वचन सब बताया, समझाया। वो भी विश्वासी लोग हैं। तो करीब करीब मेरे एक हाथ से दूर ही थे वो पति पत्नी खड़े, साथ में खड़े, एक हाथ से दूर। मैं उनके बिल्कुल पास नहीं, दूर हूँ, एक हाथ से दूर। मेरा हाथ अगर लंबा किया जाए सामने की ओर तो उससे भी दूर, करीब करीब समझिए मेरा एक हाथ और आधा हाथ, 1.5 हाथ समझिए, उतना दूरी पे पति पत्नी दोनों खड़े। प्रार्थना करते समय मुझे एक अनुभव हुआ कि वो बहन के या भाई के, किसी के भी पेट के नीचे में एक भारीपन है। तो मैंने पूछा, मेरे को लगा भाई का होगा, तो भाई ने कुछ बोला नहीं। बहन तुरंत बोली हाँ मेरे को होता है बोले, और कई बार मेरे को दर्द होता है बोले, बहुत पीड़ा होती है। मैं बोला ठीक है बहन। अब ये तो स्पष्ट हो गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वहाँ एक चीज़ को प्रकट किया। और जब मैं प्रार्थना करना चालू हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य एक बड़ी गर्माहट के समान मेरे ऊपर उतर आया। और जब मेरे ऊपर उतर आया तो बहन के सामने मैंने ऐसा हाथ सर के ऊपर से नीचे की ओर, मैंने कहा आपको 1.5 हाथ दूर खड़ी है, वो हाथ को मैं अपने सर के ऊपर से नीचे की ओर लेके गया। और जब उनके पेट के भाग के पास में, नीचे के भाग में उतर रहा था, तुरंत वो बहन ने, मैं आमीन भी नहीं बोला, वो तुरंत वो बहन ने बोले कुछ तो भी ठंडा मेरे वहाँ से निकला, अंदर से निकला, बोले ठंडा। मैं आमीन भी नहीं बोला, वो बहन ने बीच में बोल दी, क्योंकि उसने अनुभव किया वो चीज़। वो एक ठंडापन उनके पेट के अंदर से निकल के गया करके वो बोले। मैंने फिर बोला ठीक है ओके। फिर मैं प्रार्थना करके आमीन बोला। मैं बोला अभी कैसा है दर्द? तो बोले नहीं अभी बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रियजनों, सीटी स्कैन लिया तो भी ये शक्तियाँ दिखती नहीं है। सीटी स्कैन से भी ये अंधकार की शक्ति को आप देख नहीं सकते। मेरे प्रियजनों, अब वो परिवार विश्वास करे ना करे, वो कोई कलीसिया में जाते हैं मुझे मालूम नहीं, प्रार्थना करके मैंने छोड़ दिया। जहाँ भी जाए, कोई भी हो, छुटकारा पाए, जहाँ भी जाए स्थिर रहे। मेरे प्रियजनों, ये दुनिया में प्रभु ने कहा है तुम्हें क्लेश है, लेकिन मैंने क्लेश को जीत लिया। ये बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम गधे जैसा बोझ लेके चल रहे हैं। हमको पसंद है बोझ लेके चलना। हम परमेश्वर को नहीं देना चाहते, यीशु मसीह को नहीं देना चाहते, इसीलिए बोझ के ऊपर बोझ आप दबे जा रहे हैं। आज कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा का क्रिया नहीं है। केवल प्रार्थना शुरू होकर आखिरी आशीर्वाद में पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे बोल के आमीन बोल देते हैं। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारा अच्छा सहायक है। एक दास विश्वासी सहायक नहीं हो सकता, एक अच्छा सहायक, एक अच्छा एडवाइजर, कहाँ क्या कैसा करना। मेरे प्रियजनों, मैं अनुभव से जीता हूँ। अब मुझे मालूम है परमेश्वर का आत्मा कैसा कार्य करता है। मैं कई जगह में गया,
वहाँ मैंने प्रभु का क्रिया को देखा, इसलिए मेरा विश्वास दिनों दिन बढ़ता है। ये चंगाई छुटकारा साइड है, ये सब नहीं है। मतलब चंगाई छुटकारा प्रभु अपने लोगों को देता है, लेकिन हमारा आत्मा का छुटकारा ये सर्वप्रथम बात है। क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ पाया जाएगा कि नहीं? गंभीरता से लेना है विषय को। जीवन की पुस्तिका में पाया जाएगा या नहीं, ये है बात। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ ना पाया जाएगा वो आग की दरिया में डाला जाएगा, झील में। ऑटोमेटिक है ये। मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तिका में है तो कोई हमें पृथ्वी पर रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम लेकिन हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना करें, पृथ्वी के सारे धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हर एक जन वो आग के दरिया में जाने से प्रभु सबका उद्धार होना। प्रभु जी कोई नष्ट ना हो। प्रभु मेरे प्रभु सब पे दया करना। मेरे प्रियजनों, इस जीवन में आपने अगर ये मौका को गवा दिया है तो दोबारा जीवन है ही नहीं, भूल जाओ। दूसरा जन्म है ही नहीं। दूसरा जन्म अगर होता तो आज कितनी आबादी दुनिया की बढ़ जाती, दुनिया में पाप कितना बढ़ जाता। मेरे प्रियजनों, ये एक ही जीवन है, जीने के लिए दिया है। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? परमेश्वर क्रोधी नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। आपको मौका है, आप इस मौके का फायदा लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। परमेश्वर को कोई गरज नहीं है। परमेश्वर किसी पे फोर्स करके, बाय फोर्स किसी को विश्वास में नहीं लाना चाहता। ना शैतान को ठीक करना चाहता, ना आपको मेरे को। विश्वास करना है तो अनुभव के साथ करिए, और उसका अगर विरोध करोगे तो आपके ऊपर में आना वाला वचन यह है, ठोकरों का लगना संभव है लेकिन हाय उन पर जिनके द्वारा ठोकर लगते हैं। अगर एक विश्वासी को उसके घर वाले ठोकर देंगे या उसके विरोधी ठोकर देंगे तो समझना हाय उन पर, क्योंकि जो आग का झील है उसमें कई प्रकार के पावर में आग जलने वाले। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में मालूम है, पहले से 7 गुना आग बढ़ा दिया था, 7 गुना। ऐसी भी कई जगहों के बारे में बाइबल में बताया। अगर ये चमत्कार वहाँ होते तो वहाँ के लोग कब के पछतावे करते। उसके बाद मैं एक मैसेज बाद में डालूंगा, आप लोग अवश्य मेरे मैसेज को सुने। इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर के वाक्यदानों पर, वायदों पर विश्वास कर आप सब कुछ पा सकते हैं मेरे प्रियजनों। लेकिन आप पहले पैसे की खोज में रहोगे, धन दौलत और दुनिया के शौक और खोज में रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सच्चाई की खोज कर, सच्चाई की खोज करो। आप चलो, बढ़ो, देखो परमेश्वर कैसा रास्ता खोलता। फिर वो रास्ते से हटना नहीं, फिर आपके जीवन में भलाई के ऊपर भलाई आएंगे। प्रभु आप इन वचनों के साथ में प्रभु आपको इन वचनों के साथ में आशीष करे बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जल्दी आगमन की बाट जोते हुए अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत करे, अपन भी बढ़े, दूसरों को भी बढ़ाए। ये मैसेज दूसरों तक आप अवश्य शेयर करें। मुझे आपके लाइक्स की, अच्छे कमेंट्स की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया, सुन लिया, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आगे बढ़ाया। प्रभु इसी में मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझे प्रभु में है। प्रियजनों, आपको प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।